today we'll be starting with percentage, a very important topic from the point of view of each and every competitive exam. Percentage and ratio and proportion is very important topics. So let's see what is it. अच्छा, the first word what we see is percent. तो per का मतलब होता है with respect to, cent का मतलब होता है 100, means anything with respect to 100 is known as percentage. For example 45%, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 45 into 1/100 और 45/100. ठीक है, बट दिस इज मोर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर हमें परसेंटेज को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास 20% है तो हम 20% को 20/100 लिख सकते हैं. अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1/5 आंसर आ गया. फॉर एग्जाम्पल 25%, 25/100, 25 1s are 25, 25 4s are 100. ये एक बहुत बेसिक टेबल है जो हमें याद होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब 20% 1/5 होता है, हमने अभी ऊपर सिंप्लीफाई करके निकाला. तो क्या किसी को ये पता है that 20% is equals to 1/5, तो 5 का 20% 1 होता है. नहीं पता होगा, but that's completely okay. That is why you are here. So 5 का 20% 1 होता है, ये चीज़ हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, बीट एनी फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 25% का निकाला 1/4, सो वी कैन से 4 का 25% 1 होता है. ठीक है. ओके, नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज का टेबल. दिस इज अ लेंथी टेबल. लेट्स सी क्या क्या है इसमें. 1 का 100%, 1 क्या होता है 100%, 1 is equals to 100%. 1/2 that is half is equals to 50%. 1/3 33.3%. 1/4 25%. 1/5 20%. 1/6 16.66%. 1/7 14.28%. 1/8 12.5%. 1/9 11.11%. 1/10 10%. अच्छा, now 1/11 is equals to 9.09%. 1/12 is equals to 8.33%. 1/13 is equals to 7.69%. 1/14 is equals to 7.14%. 1/15 is equals to 6.66%. 1/16 is equals to 6.25%. 1/17 is equals to 5.88%. 1/18 is equals to 5.55%. 1/19 is equals to 5.26%. 1/20 is equals to 5%. 1/24 is equals to 4.16%. 1/25 is equals to 4%. 1/30 is equals to 3.33%. 1/40 is equals to 2.5%. 1/50 is equals to 2%. and 1/100 is equals to 1%. Now, ये जो टेबल है ऐसे बैठ के रट्टाफाई तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वेरी कंफ्यूजिंग. देयर आर टू वेज. इधर मैं यहाँ पे कोई छोटा मोटा ट्रिक बताऊंगी याद करने का. अगर उससे हो जाता है वेल एंड गुड. अगर बाई चांस किसी को वो ट्रिक थोड़ी सी मुश्किल लग रही है या समझ नहीं आ रहा है या एनीथिंग लाइक दैट, तो बेस्ट वेज जितनी प्रैक्टिस करोगे इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये चीज़ ये टेबल अपने आप याद हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स सी कि इसे याद कैसे कर सकते हैं. सो 1 is equals to 100% याद करने की जरूरत नहीं है. हाफ is equals to 50% अगेन याद करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, 1/3 तो ऐसा याद करो, 3 है तो सिर्फ 3 ही आएगा परसेंटेज में, और अभी परसेंटेज जस्ट स्टार्ट हुआ है. 1/2 50% होता है, इसलिए we'll write 33.33% इंस्टेड ऑफ 3.33%. गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि डायरेक्ट 50% से 3.33% तो गिर नहीं सकता. तो 1/3 का होगा 33.33%. ऐसे याद कर लो. 1/4 25% आता है. 1/5 20% वी नो. अच्छा, 1/6 ऐसे याद कर लो कि 16 लिख दो और 6 लिख दो, 16.66%. 1/7 ऐसे याद कर लो, इसमें दो चीज़ है. 7 into 2 14, so 7 7 2 14, 7 2 21, 7 4 28. तो 2 से 4 से इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके बीच में पॉइंट लगा दो, 14.28%. जस्ट अ वे. ठीक है.
ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि असलियत में इन रियल कि 7 2 14 होता है तो 7 4 28 होता है तो इसलिए 14.28% आया। नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग, जस्ट अ स्मॉल ट्रिक। ठीक है, 1/8 का याद करना पड़ेगा 12.5%, 1/9 का देखो 11.11% याद करना पड़ेगा, 1/10 का 10%। अच्छा, हमने देखा 1/9 में हमारे पास 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11.11। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे 11 के पास 9 आ रहा है तो 9.09%। सो दिस इज वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग कि 1/9 में 11.11 आ रहा है, 1/11 में 9.09% आ रहा है। ठीक है, नाउ 1/12 8.33, 8.33। 1/13 से अगर हम स्टार्ट करें, अगर देखो इफ यू look at this in such a way कि 1/13 और 1/14 में 7 है। ठीक है, 1/13 इज इक्वल्स टू 7.69, 7 लिख लो, 69 दोनों 3 से डिविजिबल है तो 13, तो 7.69। ठीक है, 14 का 7.14, 14 है, 14 को पॉइंट के बाद एज इट इज लिख दो, और 14 7 से होते तो 7.14, 7 2 14, 7.14। अब ये मत करना कि 2 7s are, 2 में भी होता है 7 2s, ऑब्वियसली दैट इज वेरी कॉमन। ठीक है, कॉमन सेंस, तो 7.14 ऐसे याद कर लो। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो 1/15 और 1/16 सेम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, मतलब एक जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। तो 1/15 में 6.66 कर लो, 1/16 में 6.25 कर लो। ठीक है, अच्छा, नाउ 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, इन सब में 5 5 5 5, 1/20 का तो 5% हमें याद रहेगा। अच्छा, 17 है तो उसमें 8 डाल दो, 5.88, 8 है तो 5 डाल दो, 5.55, 19 है 26, 5.26, तो 1/17 का क्या हो जाएगा 5.88, 1/18 का 5.55, 1/19 का 5.26, 1/20 का 5% हमें याद है। अदर देन दैट यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल तो 1/100 1% होता है, 1/50 2%, 1/40 2.5, 1/33 0.33, 1/25 4%, 1/24 देख लेना, याद कर लेना एक बार, 4.16%। ये तो ट्रिक हो गया। इसके अलावा अगर नहीं हुआ याद सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू जो परसेंटेज है, जो उसकी फ्रैक्शन है, वो दिमाग में सेट अपने आप हो जाएगी। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव मल्टीप्लिकेशन, वन मोर ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सी उसमें क्या है हमारे पास। अब जैसे कि 52 इंटू 7 है तो क्या हम 52 को 50 प्लस 2 लिख सकते हैं और इंटू 7 लिख देंगे, तो 7 इंटू 50 क्या हो जाएगा 350, 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, तो आंसर आ जाएगा 364। In the same way 68 into 6, 60 plus 8 into 6, 360 plus 48, 408, 59 plus 6, 50 plus 9 whole into 6, 6 5 are 30, 0 लगा देंगे 300, 9 6 are 54, 354, 37 into 8, 30 plus 7 into 8, 8 3 are 24, 0 लगा देंगे, 8 7 are 56, ऐड करेंगे 296। In a similar way, 87 into 4, 80 plus 7 into 4, 320 plus 20, 368, 90 plus 3 into 4, 360 plus 12, 372, 34 into 9, 30 plus 4 into 9, 270 plus 36 is equal to 306. In the same way, 78 into 5, 74 into 3, 67 into 5. Okay. Now, जिसे हमने पढ़ा कि 1/11 होता है 9.09%। अच्छा, अब इससे बताओ, मैंने इससे रिलेटेड एक ट्रिक बताया था, वो कौन सी ट्रिक होगी? वो ये थी कि 1/9 हो जाएगा 11.11%। सही लिखा है? लेट्स चेक। सही है? ओके, सो मैंने भी ऐसा याद करा है, सो यू कैन ऑल्सो लर्न इन द सेम वे। ठीक है, अच्छा, अब देखो 1/11 है 9.09%, तो 2/11 कितना होगा? जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमने हमने ये लिखा, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 2.9 इज इक्वल्स टू 22 सॉरी ये हम किसकी बात कर रही है? हम 1/9 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1/11 की बात कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, तो हमने लिखा 1/11 होता है 9.09%। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर मेकिंग द इक्वेशन बैलेंस। तो यहाँ पे 2/11 इज इक्वल्स टू 18.18%। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता। 3/11 इज इक्वल्स टू 27.27%। ठीक है, सेम वे 4 से तो इधर भी 4 से 5 से मल्टीप्लाई करा तो अगेन टू मेक द इक्वेशन बैलेंस्ड यहाँ पे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से 6 करा, 7 को मल्टीप्लाई करा, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करा, विच सिंपली मीन्स कि अगर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड पे हम वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद x तो इक्वेशन के राइट साइड पे भी, सॉरी मैंने जस्ट सेकेंड, यस, अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे हमने x से मल्टीप्लाई करा सो टू मेक द इक्वेशन बैलेंस्ड हमें राइट साइड पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके अच्छा, अर्लियर यहाँ पे हमने क्या लिखा था, द ट्रिक दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि 1/9 हमने लिखा था 11.11%। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2/9 निकालना है तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, which ultimately means 2/9 is equals to 22.22%, 3/9 is equals to 33.33%, 4/9 is equals to 44.44%. So this is a simple way of calculation. ठीक है, अच्छा अब अभी तक हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज की कि कितना चेंज आया परसेंटेज में। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर एक वैल्यू है लेट से x डिक्रीज्ड बाय 20%, यहाँ पे क्या आएगा। नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन टू बी सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, हम इस x को 100 मानेंगे, 100 में माइनस 20%, 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। तो अच्छा अगर हमें ये सब ट्रिक मेथड्स नहीं पता तो हम सिंपली क्या करेंगे, 20% हम 20 ऐड कर देंगे 100 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। हमें इनिशियल इज टू फाइनल का रेशियो निकालना है, सो 100 रेशियो 120 विच इज इक्वल्स टू 5:6। ठीक है, अच्छा now that we know the percentage and their fraction, how will we do it? We'll do it in such a way that it will be less time consuming. For example, हमें पता है 20% होता है 1/5, 20% is equals to 1/5, हमें पता है 5 का 20% 1 होता है, we know this. ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल क्या हुआ 5 हुआ, हम उसमें कितना ऐड करेंगे 1, 1 क्यों ऐड करेंगे क्योंकि 1/5 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके आई एम सो सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज्ड नहीं है, दिस इज योर increased value, increased by 20%. okay, I'm so sorry, increased by 20%. okay, so यहाँ पे increase हो रहा है तो हमने करा +1 तो फाइनल आ जाएगा 6, 5 + 1 is 6, your ultimate answer is equals to 5:6। ये चीज़ मैंने लिख के इतने लाइन्स में समझाई है, बट डू यू रियलाइज कि अगर ये चीज़ हमें याद हो सो the calculation will be so quick in your mind कि you will do such question in seconds। ठीक है, next example, a value is decreased by 10%। अब 10% से डिक्रीज हो रहा है इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना है हमें। इनिशियल हमने लिया 100 तो 10 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 90, तो 100:90 का रेशियो हुआ, सिंप्लीफाई करने के बाद 10:9 आ गया। ये तो हो गया आपका एक रेगुलर मेथड, कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, बट नाउ दैट वी नो द परसेंटेज एंड द फ्रैक्शन अगेन, तो हम कैसे करेंगे, इनिशियल हमारे पास 10 है क्योंकि 10% इज इक्वल्स टू 1/10, तो 10 का 10% 1 होता है, तो इनिशियल हमारे पास 10 है, ऊपर हमारे पास 1 है और डिक्रीज हो रही है वैल्यू इज गेटिंग डिक्रीज्ड, तो हम -1 करेंगे, सो 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9, so it means the ratio would be 10:9 which is your answer। इस मेथड के थ्रू भी 10:9 आया, इस मेथड के थ्रू भी 10:9 आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, a value is decreased by 14.28%। अच्छा अब बताओ 14.28%, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर किसका था विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स, था 1/7 का, तो 14.28% 1
इज इक्वल्स टू 1/7, तो 7 का 14.28% 1 होता है, डिक्रीज हो रहा है तो -1 करेंगे, तो 7 - 1 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7:6। ओके, नाउ डिक्रीज और इंक्रीज दोनों एक वैल्यू के हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 12.5 किसका था, 1/8 का था, तो 12.5 आई एम सो सॉरी, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज रिटन उल्टा। ओके, तो ये ऐसे है, 8 का 12.5% 1 होता है, ठीक है, 8 का 12.5% 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इनिशियल और फाइनल में क्या करना है, 1 ऐड करना है, इनिशियल में ताकि फाइनल आ जाए हमारे पास, तो 8:9 हो जाएगा, क्योंकि 8 हमारे पास इनिशियल है, 1 है, तो हमें 1 ऐड करें तो 8:9 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीज करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम डिक्रीज करवा रहे हैं, माइनस है, -12.5, जब डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे -1 इनिशियल में से, तो 8:7 आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इस इनिशियल इज टू फाइनल या फाइनल इज टू इनिशियल को रिप्रेजेंट करने का वी हैव वन मोर वे, so we have one more representation of initial is to final. अच्छा, we know that 1/8 is equals to 12.5% होता है, so जब भी कोई वैल्यू 1/8 से इंक्रीज होती है तब वो ऑटोमेटिकली 1 + 1/8 हो जाती है, समझ रहे हो। अब जैसे कि इनिशियल हमारे पास है, इनिशियल लेट इनिशियल बी आई, 1 + 1/8 कितना होगा, 9/8, इनिशियल इंटू 9/8 इज इक्वल्स टू फाइनल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, 800 में 12.5 का इंक्रीज करवाओ, 1/8 का इंक्रीज करो, बात एक ही है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो हमें पता है 1/8 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली 9/8 का उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, initial will be 9/8 times, which is equals to final. So 800 into 9/8, this would be 100, 100 into 9, 900 your answer. In the same way, जब भी कोई वैल्यू 1/8 से डिक्रीज होती है, 1/8 से डिक्रीज होती है, तो वो अपने आप 1 - 1/8 हो जाती है, 1 - 1/8 is 7/8, तो इनिशियल इंटू 7/8 इज इक्वल्स टू फाइनल। फॉर एग्जाम्पल 800 में से 1/8 डिक्रीज कर दो या 12.5% डिक्रीज कर दो, तो हम कैसे निकालेंगे, इट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग कि कैसे करेंगे भाई, बट इफ यू नो दिस कि 800 में से अगर 1/8 डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स 800 इज 7/8 टाइम्स हो रहा है, 800 7/8 टाइम्स हो रहा है, इसके थ्रू हमें अपना इनिशियल तो हमें पता है 800, हमें फाइनल भी मिल जाएगा, सो 800 ये 100 हो जाएगा, 8 से कैंसिल होके 100 into 7 हो जाएगा 700, so this is your answer. So this was one more way of representing initial is to final. यहाँ पे जो हमने सीखा that is another method, initial is to final. यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे, फिर दिस इज समथिंग कि आपको बेसिक जो टेबल हम देख रहे हैं, दिस टेबल दिस इज बेसिक, बट अगर उसमें हमने कहीं दे दिया 2/18, 20/18, तो हाउ विल यू डू, मीन्स 20 अगर इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे भी होगा, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे भी होगा, क्यों, टू मेक द इक्वेशन बैलेंस्ड। अदर देन दैट हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखा, अनदर वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके पहले हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने ये देखा, एंड इट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज। सो अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू एन आंसर फॉर इट। एंड yes, प्लीज अगर कोई भी डाउट हो, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर फाउंडेशन, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो अगर आगे भी फिर डाउट होगा, सो प्लीज कोई भी डाउट हो प्लीज डू मेंशन इट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।